फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम योर स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 225 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड 226 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के जो प्रैक्टिस पेपर से है फ्रेंड्स, उसमें विलियम शेक्सपियर, गॉस वर्दी साहब, लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच एंड ग्रामर के क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। जूलियस सीजर एंड एंटोनी क्लेयोपेट्रा आर रोमन प्लेस। जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा रोमन प्लेस हैं, शेक्सपियर ने इनको लिखा है। ठीक है, देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट। तो शेक्सपियर का एक और कौन सा ऐसा प्ले है कि जो रोमन प्ले है? मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, तो वो है कोरियोलानस। शेक्सपियर की 3 प्लेस हैं, जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा एंड कोरियोलानस। शेक्सपियर की 3 प्लेस हैं जो कि रोमन प्लेस माने जाते हैं। इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द टेम्पेस्ट कॉन्टेंस वनली। ठीक है, टेम्पेस्ट में कॉन्टेंस कितने हैं? केवल वनली, ये राइट। 2068 लाइन्स है। ठीक है, 2068 लाइन्स है। आप थोड़ा डिफरेंट भी पाएंगे बट राइट यही है। ठीक है, चलिए 228 देखिए। एज फ्लीज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट हु अटर्स। स्पोर्ट, राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है। एज फ्लीज टू वांटन बॉयज, वांटन बॉयज का मतलब होता है फ्रेंड प्रचंड लड़कों। एज फ्लीज के मधुमक्खियों के रूप में, वी टू द गॉड्स हम भगवान हैं। दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट, वो हमें उनके खेल के लिए क्या करते हैं? मारते हैं। हु अटर्स, ठीक है, तो ये है यस ग्लाउसेस्टर है इन किंग लियर। ठीक है, ग्लाउसेस्टर है इन किंग लियर, आप इसको याद रखिएगा। चलिए 229 देखिए। एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, हु स्पीक्स एंड टू होम। ये कौन किससे कहा कि जब मैं तुम्हारी ओर नहीं देखता हूँ तो मैं क्या हूँ? बीमार हूँ। ये कौन कहता है? किसको कहता है? ये कहती है हेलेना टू डेमेट्रियस। ठीक है, हेलेना डेमेट्रियस कहती है। मिल्टन इन्वोक्स ए मॉज, इसको बताइए 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स है। मिल्टन एक संग्रह का आह्वान करता है 3 टाइम्स। ठीक है, संग्रह का आह्वान 3 टाइम्स। 231 देखिए। द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियस इज, पेंडेमोनियस इज, इसका क्या होगा? मुसीबर। ठीक है, मुसीबर। जॉन ड्राइडेंस द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज बेस्ड ऑन। जॉन ड्राइडन की द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज बेस्ड ऑन आधारित है, किस पे आधारित है? पैराडाइज लॉस्ट पे। किस पे है? पैराडाइज लॉस्ट पे, राइट आंसर। 233 देखिए। आदम, शैतान यानी शैतान एंड ईव हर सेल्फ आर ऑल डेजल्ड बाई ईव्स। ये आपको बताना है कि आदम, शैतान एंड ईव हर सेल्फ मतलब कि स्वयं, ऑल डेजल्ड बाई ईव सभी ईव के द्वारा चकाचौंध हैं। ठीक है, ईव के द्वारा क्या है? चकाचौंध है। तो किस पे चकाचौंध है? ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी पे। 234 देखिए। Every day before the fall, Adam and Eve went out to work. What did their work consist of? आंसर होगा ट्रेंडिंग टू गार्डन ऑफ ईडन। और ये होगा कि हर रोज, एवरी डे हर रोज, फिल पतझड़, बिफोर से पहले, आदम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, वो अपने काम पर निकलते। व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ,
और उनके काम में क्या शामिल था, उनके काम में क्या शामिल था ये आपको बताना है। तो उनके काम में शामिल था टेंडिंग टू द गार्डन ऑफ ईडन। हु वॉज द फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। ठीक है, पहली बार फॉरबिडन फ्रूट कौन खाया था? ईव। ईव ने पहली बार फॉरबिडन फ्रूट खाया था। ईव इज मोस्ट सरप्राइज्ड बाय द serpent's ability to। ईव इज मोस्ट सरप्राइज्ड है बाय serpent, मतलब सांप की एबिलिटी टू किस पे है? टॉक, टॉक पे। ठीक है, 237 देखिए, विच एंजल डज सैतान ट्रिक बाई डिस्क्यूसिंग हिमसेल्फ एज ए चेरूब। ठीक है, शैतान किस फरिश्ते से, एंजल मतलब फरिश्ते से छल करता है, बाई डिस्क्यूजिंग हिमसेल्फ एज ए चेरूब, और खुद को चेरूब में प्रच्छन्न करता है, तो वो है यूरियल। यूरियल मतलब गॉड इज माई लाइट, गॉड इज माई लाइट, यूरियल का मीन्स है। 238 देखिए, ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 4 feet इज नोन एज। ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 4 feet होता है, इज नोन, वह जाना जाता है टेट्रामीटर। क्या जाना जाता है फ्रेंड्स? टेट्रामीटर जाना जाता है। ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 3 feet इज नोन एज। वो 4 feet था, ये 3 feet था, तो वो क्या होगा? 3 मीटर। ठीक है, ए लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 3 feet इज नोन एज क्या होगा? 3 मीटर। 240 देखिए, इन आयम्बिक इज फुट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? आयम्बिक इज फुट इज कॉल्ड कहलाता है इम्बस। इम्बस, आयम्बिक से इम्बस बना है। ठीक है, आयम्बिक से इम्बस बना है। जैसे स्पेशल है तो स्पेशियल, स्पेशलिस्ट ऐसे है ना, नेचर है नेचुरल है, तो वैसे आयम्बिक से इम्बस है। 241 देखिए, इन आयम्बिक देयर 2 syllables, द फर्स्ट इज अनअसेंटेड, यस अनअसेंटेड, एंड द सेकेंड इज। एक बार फिर क्वेश्चन को देखिए, इन आयम्बिक देयर 2 syllable, आयम्बिक में 2 syllable है, सिलेबस है, एंड फर्स्ट इज अनसेंटेड एंड द सेकेंड इज है, तो क्या है? असेंटेड है। ठीक है, राइट क्या होगा? असेंटेड। सेकेंडरी इपिक इज एज, सेकेंडरी इपिक इज एज लेजेंडरी इपिक। ठीक है, सेकेंडरी इपिक इज एज है, तो क्या है? लेजेंडरी इपिक है। पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स डेट आर सिमिलर। ठीक है, अब इसको जरा देखिए कि पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, पन शब्दों पर एक नाटक है, आर सिमिलर एक जैसा, इसका आंसर होगा इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। क्या मतलब है कि इन साउंड, साउंड में है, बट उसका जो अर्थ में क्या है? विविधता है, उसके अर्थ में विविधता है। तो जब आके एग्जाम में फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन देगा, तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है, तो आप देख लीजिए, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आंसर बहुत अच्छे से दे देंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स डेट और सिमिलर, पन शब्दों पर एक नाटक है, एक जैसा, पन या पुन जो भी पढ़िए, आपकी मर्जी है, एक जैसा। ठीक है, इन साउंड, साउंड में है, बट डाइवर्स इन मीनिंग। ठीक है, अर्थ में क्या है? विविधता है। 244 देखिए, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन हैज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड। ये लाइन आप बता सकते हैं किसकी है? ये लाइन है फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने की जो पोयम थी 3 years सी ग्रो इन सन एंड सावर।
ठीक है, उसी की लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, 3 years सी गो इन सन एंड सावर में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 3 साल एक धूप और सावर में बढ़ी तक प्रकृति ने कहा एक प्यारा फूल पृथ्वी पर कभी बोया नहीं गया था। ठीक है, ये लाइन किसकी है, किस पोएम की है, 3 years सी ग्रो इन सन एंड सावर। ठीक है, और ये लाइन इसका हिंदी फिर से देख लीजिए, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन। ठीक है, तब प्रकृति ने कहा एक प्यारा फूल पृथ्वी पर कभी नहीं बोया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा फिगर आप, ये तो आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ये कौन सा है, ये हाइपरबोल है। ठीक है, चलिए ये हाइपरबोल है और इसको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है 3 years सी ग्रो इन एंड सावर की ये लाइन है। ठीक है, चलिए विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन दिस लाइन। ठीक है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच दिस लाइन, यह लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच की कार्यरत है, तो ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड द ब्रीथ ऑफ अनटम्स बीइंग, ये लाइन किस पोएम की है, ये लाइन है फ्रेंड्स ओड टू द वेस्ट वाइंड की, और इसको पीबी शेल्ले साहब ने लिखा है। और वह क्या कहते हैं, ओ वाइंड वेस्ट वाइंड कहते हैं ओ पश्चिमी हवा तू पतझड़ के होने की सांस है। ठीक है, ये सुन, और ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये पर्सोनिफिकेशन है। और ये लाइन पीबी शेल्ले साहब ने द ओड टू द वेस्ट वाइंड में की लाइन है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन फ्रेंड्स एक बार फिर सुन लीजिए, ए लाइन पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, और पीबी शेल्ले साहब की ओड टू द वेस्ट वाइंड की ये लाइन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक ए है और एक अभी हमने जो वर्ड्सवर्थ साहब की ये लाइन को देखा है, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर स्नो, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फिगर ऑफ स्पीच को आप नोट कर लीजिएगा। द टर्म्स ओनोमेटोपिया एंड ऑक्सीमोरन केम फ्रॉम, किसमें है, ग्रीन में आया था। A turning point in the life of Galsworthy come in with the publication of, a turning point in the life of Galsworthy, गाल्सवर्दी साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया था। ठीक है, विद ऑफ पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन के साथ आया था, ऑफ किस में आया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में। ठीक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में आया था। 248 देखिए, which play contrasts the fates of various stories in a hotel। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द रूफ। देखिए गाल्सवर्दी साहब की वीडियो 3, 4 या 5 तो बन ही चुकी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो गाल्सवर्दी साहब गाल्सवर्दी के नाम से टीजीटी, ठीक है, गाल्सवर्दी टीजीटी के नाम से वो प्ले लिस्ट में है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, गाल्सवर्दी साहब की बायोग्राफी है और उनके कुछ वर्क्स भी पढ़ाए हैं मैंने और उन पे काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ठीक है, सिर्फ ओनली टीजीटी वालों के, पीजीटी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, तो ये दोनों तो पीजीटी वालों को भी पढ़ना है, वो लोग भी देख सकते हैं इसको, लेकिन टीजीटी वाले इसको जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए 249 देखिए, द आइसलैंड फेरिसेस होल्ड्स अप ए पिक्चर ऑफ द वेल्दी क्लास रूलिंग, तो क्या है ये, ओवर द पुअर क्लास एंड फेंटनिंग ऑफ देम। ठीक है, फेंटनिंग ऑफ देम। I read in various temper, the practiced almost not at all and disliked my profession
ये बताइए फ्रेंड्स, ये क्या होगा? इस थॉरली हु सेड, ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहे हैं गॉसवर्दी साहब। और क्या कह रहे हैं कि आई रीड इन वेरियस चैम्पर, कह रहे हैं कि मैंने विभिन्न चैम्पर में पढ़ा। प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, लगभग बिल्कुल नहीं अभ्यास किया। एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरली, और क्या कह रहे हैं कि और मेरे पेशे को पूरी तरह से नापसंद करते हैं। हु सेड, कौन कहा? गॉसवर्दी साहब ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स ग्रामर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चन है। तो 251 देखिए, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए, यू एंड योर वाइफ अपीयर टू हैव सीन मच मोर हैप्पियर डेज, नो एरर, ठीक है। ये ग्रामर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यू एंड योर वाइफ, ठीक है, आप और आपकी क्या है? वाइफ है। अपीयर टू हैव सीन, ये देखिए सी, देखिए पार्ट सी देखिए, ठीक है, यहाँ पे मच दिया है, यहाँ पे मोर दिया है, और यहाँ पे हैप्पियर दिया है। तो हैप्पियर दिया है, तो इससे आप किसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री हो सकती है? तो ये हो सकती है फ्रेंड्स कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। मच मोर, ठीक है, ये मच मोर दोनों क्या है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा? मच हैप्पियर, यहाँ पे होगा मच हैप्पियर, ठीक है, मच हैप्पियर। यानी कि सी में क्या है? एरर है। यहाँ पे मोर नहीं रहेगा, यहाँ पे मच हैप्पियर रहेगा। यानी कि किस पार्ट में एरर मिला है आपको? सी पार्ट में एरर मिला है, ठीक है। टू 252 देखिए, द प्राइस ऑफ दिस कार, ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस कार, यह कार की प्राइस है, इज हायर देन योर न्यू कार, नो एरर। अब आपको बताना है कि इसमें एरर है कि नहीं है, इस पार्ट में आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं, द प्राइस ऑफ दिस कार राइट है, इज हायर देन है, योर न्यू कार, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, तो इसमें क्या है? योर्स हो जाएगा, योर्स न्यू कार। यानी कि किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, राइट, सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे योर्स हो जाएगा, यहाँ पे यस लग जाएगा। 253 देखिए, यस, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेज ऑफ साइन आर डेथ, नो एरर। अब आप इसमें आप बताइए कि इसमें पार्ट में एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो वेरी फ्यू हो गया, ये तो राइट दिख रहा है। बिलीव डैट बी है ये, और सी पार्ट देखिए फ्रेंड्स, सी पार्ट देखिए, ये वेज को देख रहे हैं ना, वेजेज को देख रहे हैं ना, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं फ्रेंड्स कि जो देखने में क्या होते हैं कि प्लूरल लगते हैं, बट वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, या यानी कि यहाँ पे आर की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे आर की जगह इज का यूज होगा, यानी कि सी पार्ट में एरर है, ठीक है। एक बार फिर सुनेंगे फ्रेंड्स कि ये जो वेजेस है, ये फ्रेंड्स सिर्फ देखने में प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल वर्ड नहीं है, ये सिंगुलर वर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं इज का प्रयोग होगा, ठीक है। ये देखिए, इसको पैसिव वॉइस करना है, ठीक है, इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है।
चलिए देखते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स विल exhibit the paintings till the end of the month। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है और आपको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस को बनाना है। ठीक है, इसमें पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो अब फर्स्ट हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ठीक है, यहाँ पे विल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विल जो है किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, विल जो है किसका है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो चलिए अब पैसिव वॉइस को हम बनाते हैं। और आपको पता होगा कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, हमको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, द पेंटिंग्स रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा, विल बी exhibiting by the organizers till the end of the month। क्या आपको ये राइट दिख रहा है, क्या आपको राइट दिख रहा है, ये बताएं क्या। देखिए विल भी तो यहाँ पे सही है, हेल्पिंग वर्ब यूज तो सही किया गया है। ठीक है, लेकिन जो वर्ब है उसमें तो आईएनजी यूज किया गया है। हम जानते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब में आईएनजी नहीं होता है, वर्ब में क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। चलिए अब भी देखते हैं। द पेंटिंग्स विल बी प्रेजेंटेड इन एन exhibition till the end of the month। ए भी सही नहीं है। An exhibition of the paintings will be held till the end of the month। नहीं, एन हो गया है। ठीक है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। करेक्ट क्या होगा, द पेंटिंग्स विल बी। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी राइट है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल के साथ वी ये लगाएंगे। ठीक है, एक्सहैबिटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म है। बाय द ऑर्गेनाइजर्स टिल एंड ऑफ द मंथ, यानी कौन सा सही है, डी। डी करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। राइट फ्रेंड्स, चलिए इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है। बनाइए, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। दे आर पुलिंग डन द ओल्ड थिएटर। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सा सही है। बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन। ठीक है, द ओल्ड थिएटर तो हो गया, इसके साथ बीइंग लगा है, राइट है, पुल्ड ये भी है, डाउन बाय ये भी तो जाएगा। देखो हम इसको भी तो कि यहाँ पे यूज ही नहीं किया गया है, तो ये गलत है। द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम। ठीक है, और सी देखते हैं। द ओल्ड थिएटर इज पुल्ड डाउन। ठीक है, इज के साथ बींग नहीं लगा है और दे को भी यूज करना है, तो वो भी नहीं हुआ है। द ओल्ड थिएटर हैज बीन पुलिंग डाउन, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। द ओल्ड, यस, द ओल्ड थिएटर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज बींग हेल्पिंग हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, और पुल्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, डाउन बाय देम। दे को हम किस में यूज कर देंगे, देम में कर देंगे। ठीक है, यानी कि बी इज राइट है। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।